संगम के तट पर हमारे साथ भूपेंद्र गिरि जी महाराज हैं। और जो नागा फोर्स जिसको लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं, आपका एक स्वरूप वो भी है। और आज आपसे जानते हैं कि इस महाकुंभ को वो कैसे देखते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ जो उनकी दृष्टि है, उनकी जो सृष्टि है वो अलग हो जाती है। उस पर भी महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, कुंभ को लेकर आपको क्या लगता है? तपोनदी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, मैं स्वामी भूपेंद्र गिरि, भगवान गिरि आश्रम सिद्धपीठ ऋषिकेश अमृतसर। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आपके चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों जो इस कुंभ का यहीं से अवलोकन कर रहे हैं, उनको बहुत साधुवाद। देखिए, प्रयाग की बहुत ज़्यादा महत्ता है। जब मकरेच द्विनाथ हो, मकर राशि में हमेशा क्या है, यहाँ पर हर साल एक माघ मेला लगता है। उसको हम कहते हैं माघ मकर रवि गति जब होए, तीर्थपति आए सब कोय। उस समय मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। सूर्य 12 राशियों में एक एक महीना प्रवेश करते हैं, लेकिन मकर राशि सूर्य की अपनी राशि है, वो अपने घर में आते हैं। लेकिन कुंभ में क्या है, मकरेच द्विनाथ हो, सूर्य के साथ चंद्र की युति है। वर्षगे च बृहस्पतो, और वृषभ राशि में इस समय बृहस्पति जी का प्रवेश हुआ है। कुंभ योग भवेत च तत्रः, जब ये योग बनता है, प्रयागे ही अति दुर्लभा, प्रयाग की धरती पर यह अति दुर्लभ योग है, जिसमें ये कुंभ का मेला लगा है। कुंभ का ये उत्सव है। 12 वर्षों में इस योग की पुनरावृत्ति होती है, तब यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। लेकिन 12 बार कुंभ हो चुका है, इसलिए इसको 144 वर्ष कह गए हो गए हैं यहाँ पर कुंभ लगते हुए। तो ये धरती में कितनी ऊर्जा है सौर मंडल से, आप एक तो नंबर वो। दूसरा, कार्तिके स्नानंच सहस्राणी, कार्तिक में आप 1000 स्नान करो। माघ मासे च शतानी च, माघ के महीने में आप 100 स्नान करो। नर्मदा कोटि च वैसाखे, वैसाख के महीने में आप नर्मदा जी में 1 करोड़ स्नान करो। कुंभ नाम तत्फलम, कुंभ में आके आपको उस एक डुबकी में इतने स्नान का लाभ मिलता है। ये है प्रयाग का महत्व। और दूसरा, तुलसीदास जी कहते हैं, कह न सके को प्रयाग प्रभाव, कहते प्रयाग के प्रभाव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम बैठे हैं प्रयाग में, तपोनदी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में है। अब लोगों के मन में ये होता है कि ये नागा साधु आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं। तो कहते हैं कि रब एक गोरखदार, रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, खोलने लग्या पेचिस दे पागल ही हो जाए बंदा। ये कोई नहीं जान सकता कि ये आते कहाँ से हैं, ये जाते कहाँ से। अभी अभी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्रपुरी जी ने बताया कि ये जो नागा हैं, ये जब भस्मी रमाते हैं तो उस अवस्था का, उस जो समय भस्मीभूत होकर के जिस अवस्था में ये अमृत स्नान के लिए जाते हैं, शाही स्नान के लिए, उस अवस्था को भी हम वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ सूक्ष्म रूप में जब देवासुर संग्राम हुआ था और बूंदें अमृत की 4 जगह पर छलकी थी, उस समय से लेके अब तक गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, विष्णु भगवान के श्री चरणों को धोते हुए भगवान शिव की जटाओं में सुमेरु पर्वत कर गिर कर तिरपत गामनी हुई। एक आकाश, दूसरा मातलोक और तीसरी पताल में। और एक ही योग में देवता, मानव और दानव तीनों स्नान करते हैं। और यहाँ पर सूक्ष्म रूप में जो सिद्ध हैं, जो गण हैं, जो नभचर हैं, जो थलचर हैं, जो जलचर हैं, वो किसी न किसी सूक्ष्म रूप में यहाँ पर स्नान करने आते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ जी रील में वायरल हो गई किसी की सुंदर आंखें, किसी की एजुकेशन पे बात आ गई IIT, किसी के ऊपर आ गई कि उनकी जटाएं नकली हैं ये असली हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि कुंभ जो 144 वर्षों के बाद योग बना, वो 3 लोगों का कुंभ नहीं था। ये कुंभ है शंकराचार्यों का, रामानंदाचार्यों का, रामानुजाचार्यों का, संतों का, महंतों का, नागा का, कोठारी का, भंडारी का, मंडलेश्वर का, महामंडलेश्वर का, विद्वानों का। यहाँ पे अभी संजय गिरि गोस्वामी जी बात कर रहे थे कि गंगा और यमुना तो प्रत्यक्ष दिखती हैं, लेकिन सरस्वती ओमनी है। तो सरस्वती का मिलन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ जो ज्ञान की गंगा बह रही है, हर कैंप में आप देखें यज्ञ हैं, हवन है, कथा है, कीर्तन है, प्रवचन है, वो ज्ञान की गंगा है। उस ज्ञान की गंगा में तो कोई डुबकी नहीं लगाता। ना प्रयाग आने वाले लोगों को आकर्षण का केंद्र प्रयाग है, ना सनातन है,
ना उनको कुंभ का कोई महात्म्य मालूम है, ना गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम उनको आकर्षित कर रहा है। यहाँ एक चीज़ का आकर्षण है, कोई नागा बाबा मिले बस एक सेल्फी हो जाए। उनका जो IQ है, जो दृष्टिकोण है, जो उनकी नज़र है, वो सिर्फ इसी पर है कि ये बाबा तो बहुत वायरल हैं। रील में देखो तो नागा दिखते हैं, अखबार में देखो तो फ्रंट पेज पे नागा दिखते हैं। बस कोई आशीर्वाद कोई आम नहीं, कोई सेब का प्रसाद नहीं कि सिर पे रख दिया और आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद मिलता है ज्ञान से, आशीर्वाद मिलता है दृष्टि से। आप में वो भाव नहीं है, वो भावना में भाव तो फिर भव से बेड़ा पार है। अगर आपका भाव है तीर्थ के प्रति, हम जब चलते हैं अपने स्थानों से तो हम तीर्थराज को वहीं से प्रणाम करते हैं और तीर्थ में आने की उससे आज्ञा मांगते हैं कि हे तीर्थराज, हम आपके पास आ रहे हैं, हमें अपनी शरण में लेना, हम पे अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। और फिर वो तीर्थराज हम पे कृपा की दृष्टि बनाता है। इनमें से कौन है जो तीर्थ का आह्वान करके आए? कौन है जो तीर्थराज से यहाँ से सुख, समृद्धि, शांति, भक्ति, मुक्ति, युक्ति मांग के जा रहा है? सब लोग इसको रिलीजियस पिकनिक की तरह देख रहे हैं, लेकिन कुंभ का महात्म्य बहुत ज़्यादा है। कुंभ एक ऐसा आध्यात्मिक सिटी बनी है, यहाँ पर मिस्टिक सिटी बनी है, जहाँ पर प्रवेश करने के बाद आपको कोई यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं। जो यज्ञ, अनुष्ठान, ध्यान, चिंतन यहाँ हो रहे, आप उस एटमॉस्फेयर से निकल जाएंगे तो जन्मों जन्मांतरों के आपके जो पाप हैं वो क्षय हो जाएंगे। गंगा गंगेती या ब्रूहियात योजनांते शेतेरपि, 100 योजन से आप गंगा जी कहेंगे ना तो आपका मुख पवित्र हो जाएगा, आपके पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि तीर्थ तो लोगों के पापों का भक्षण करता है, गंगा जी तो लोगों को पावन और पवित्र करती है। लेकिन गंगा जी ने एक वरदान ब्रह्मा जी से मांगा है कि जब भी इस धराधाम पर पापी लोग आएंगे मैं उनके पाप धो दूंगी, तो मेरे को पावन कौन करेगा? पावन यही ऋषि और मुनि करेंगे, यही महात्मा जन ज्ञानी करेंगे। जब महात्मा जन जाकर के त्रिवेणी में स्नान करेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, तो गंगा पुनः पावन होकर के बहेगी इस धराधाम पर। तो प्रयाग की धरती का महात्म्य समझें, तीर्थ पे आने का महात्म्य समझें, साधु संतों से आशीर्वाद दूर से लें। महात्मा अपनी धुन में चला जा रहा है, लोग उसके पैर खींच रहे हैं, पाँव नहीं छूना। सब लोगों से हम एक बात कहते हैं, महात्माओं के पाँव नहीं छूना, और दिगंबर नागा साधुओं के तो बिल्कुल भी नहीं। आप उनको दूर से नमन करो, वो आपको हाथ यूं कर देंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा आपका। वो और महात्माओं का कहना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वासुदेव कुटुंबकम का संदेश यहाँ से जा रहा है, मानवता का संदेश यहाँ से जा रहा है, सबके सुख की मंगल कामना यहाँ से की जा रही है। सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, निरोग्य रहें। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब से उन्होंने यहाँ की कमान संभाली है, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वास्तव में उत्तम व्यवस्था, उत्तम उनका दृष्टिकोण और संतों के प्रति उनका भाव, और कुंभ को उन्होंने जिस सुचारू ढंग से यहाँ पर पेश किया है, ये विज़न जो है योगी जी का, हम सब महात्मा प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु हों, वो चिरंजीवी रहें और ऐसे आयोजन जो है वो चलते रहें, क्योंकि उन्हीं के IQ से ये सब जो है पूरे विश्व के मानस पटल पर आज एकता का संदेश गया है। यहाँ जितने महात्मा आए हैं वो हर प्रांत से महात्मा यहाँ आए हैं, हर की भाषा अलग है, हर एक का इष्ट अलग है, हर एक का वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति अलग है, लेकिन सब कुछ यहाँ आकर के एक हो जाता है। और यही एकता में अनेकता है। यही योगी जी ने कहा है कि अगर हम संघे शक्ति कल युगे संगठन में रहेंगे, साथ रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हम यही कामना और भावना के साथ इस निरंजनी अखाड़े के प्रांगण से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान यहाँ पर आए हुए हर जीव की मनोकामना त्रिवेणी माधव पूर्ण करें, और यहीं से वो सुख और समृद्धि अपने साथ लेके जाएं और ज्ञान लेके जाएं। महात्माओं का चिंतन जो है वो यहाँ से उनका चिंतन लेके जाएं। अब बहुत सारे योग से लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन योग का किसी को मालूम ही नहीं है। पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधाश्च योगा, जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। आप आसन पे कितनी देर बैठ सकते हैं? आप यम नियम आहार प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये योग के 8 अंग है। आपने एक पकड़ा हुआ है, फिजिकल एक्सरसाइज करी जाओ, प्राणायाम करी जाओ, कपालभाति करी जाओ, भस्त्रिका करी जाओ। भैया ज्ञान लो और महात्माओं का संग करो।
क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, हरि कृपा बिन सुलभ ना सोई। आपके ऊपर हरि की महती कृपा हुई है जो आप तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। यहाँ से आस्था की डुबकी लगाएं और आशीर्वाद लेकर के जाएं। बहुत बहुत हर हर महादेव।